Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sci Basics Plus Advanced. In this video I will discuss about ओबेलिया morphology. तो morphology मीन्स क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस. तो हम थोड़ा सा जनरल करेक्टरिस्टिक देखेंगे, देन क्लासिफिकेशन, देन हैबिट एंड हैबिटेट, और फिर उसका जो फिजिकल अपीयरेंस वो कैसा होता है वो देखेंगे. आइए वन बाय वन हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले क्या देखेंगे? जनरल करेक्टरिस्टिक्स. ओबेलिया का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, सब कुछ. तो ये मेनली आपको निडेरिया फैमिली से फाइलम से बिलोंग करते हैं. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ वेरी टीनी, बहुत ही छोटा होता है. मेराइन सिलेंट्रेट्स होते हैं. और हाइट की बात करें तो ये अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर होता है. बहुत ही छोटा होता है, मेराइन सिलेंट्रेट्स होते हैं, और हाइट अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 2 सेंटीमीटर. उसके बाद बॉडी हैविंग 2 काइंड्स ऑफ फिलामेंट्स. कौन कौन से? हाइड्रोकॉलस एंड हाइड्रोराइजा. 2 तरह के फिलामेंट्स पाए जाते हैं. एक का नाम होता है हाइड्रोकॉलस और दूसरे का हाइड्रोराइजा. लाइफ साइकिल बिगिंस एज हाइड्रॉइड पॉलिप्स. लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो पॉलिप से स्टार्ट होता है. ठीक है. हाइड्रॉइड पॉलिप्स आर स्मॉल इमोबाइल एनिमल्स हैविंग टेंटिकल्स एंड स्टॉक्स. हाइड्रॉइड पॉलिप्स कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये छोटा, स्मॉल, इमोबाइल, जो मूव नहीं कर सकते हैं, और इनके पास टेंटिकल्स और स्टॉक्स होते हैं. रिप्रोडक्टिव साइकिल डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, एसेक्सुअल पॉलिप एंड सेक्सुअल मेडुसा फेज. 2 तरह का रिप्रोडक्शन इसमें देखा जाता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल के फॉर्म में कौन? पॉलिप, और सेक्सुअल फॉर्म में कौन? मेडुसा स्टेज इसमें पाए जाते हैं. ठीक है. पॉलिप स्टेज इज इमोटाइल वाइल मेडुसा मोटाइल. पॉलिप जो होता है वो आपको मोटाइल नहीं होता है, वो इमोटाइल होता है, जबकि मेडुसा स्टेज कैसा होता है? आपको मोटाइल होते हैं. द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया एग्जिबिट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल एंड इज टर्म्ड एज मेटाजेनेसिस. इनका जो लाइफ साइकिल होता है ओबेलिया का, वो एक ही बॉडी में आपको एसेक्सुअल फॉर्म भी देखा जाता है और सेक्सुअल फॉर्म भी देखा जाता है. और इस वजह से इन्हें हम क्या जानते हैं? किस नाम से? मेटाजेनेसिस के नाम से. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. किसके? ओबेलिया के. ओबेलिया का मॉर्फोलॉजी. सबसे पहले तो ये बहुत ही छोटा होता है, मेराइन सिलेंट्रेट्स होते हैं, हाइट अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर होता है. बॉडी के पास 2 तरह का फिलामेंट होता है, हाइड्रोकॉलस एंड हाइड्रोराइजा. लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हाइड्रॉइड पॉलिप से स्टार्ट होता है. हाइड्रॉइड पॉलिप्स कैसा होता है? तो स्मॉल इमोबाइल एनिमल्स होते हैं, हैविंग टेंटिकल्स एंड स्टॉक्स पाया जाता है. रिप्रोडक्टिव साइकिल डिवाइड होते हैं 2 फेज में, एसेक्सुअल पॉलिप एंड सेक्सुअल मेडुसा स्टेज. पॉलिप स्टेज इज इमोटाइल वाइल मेडुसा इज मोटाइल स्टेज होते हैं. और लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया एग्जिबिट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फॉर्म एंड इज टर्म्ड एज मेटाजेनेसिस. ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गए किसके बारे में? ओबेलिया के बारे में. अब आइए थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ये किस किंगडम, किस फाइलम, किस क्लास से बिलोंग करते हैं. किंगडम क्या है? एनिमेलिया है. फाइलम निडेरिया और सिलेंट्रेट्स. क्लास हाइड्रोजोआ. ऑर्डर लिप्टोथिकाटा. फैमिली कैम्पेन्युलेरे राइडी. और जीनस ओबेलिया. ठीक है. उसके बाद आ जाइए हैबिट एंड हैबिटेट. किस तरह के हैबिट एंड हैबिटेट पाए जाते हैं ओबेलिया में? तो ये मेराइन होता है, कोलोनियल होते हैं एंड सीडेंटरी एनिमल्स होते हैं. एबंडेंट इन बोथ पैसिफिक एंड अटलांटिक कोस्टल वाटर्स में पाए जाते हैं. अकर्स इन बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फॉर्म. एसेक्सुअल फॉर्म में भी देखे जाते हैं और सेक्सुअल फॉर्म में. एसेक्सुअल फॉर्म इज अ हाइड्रॉइड कॉलोनी अटैच्ड टू रॉक्स. पत्थर के साथ अटैच्ड होते हैं और स्टोन्स. और सेक्सुअल फॉर्म इज एन अम्ब्रेला लाइक फ्री स्विमिंग स्टेज. अभी हम डायग्राम से भी देखेंगे कैसा होता है. सेक्सुअल फॉर्म इज एन अम्ब्रेला लाइक फ्री स्विमिंग स्टेज. ये कुछ पॉइंट्स हो गए किसके बारे में? हैबिट एंड हैबिटेट. तो ये हो गया जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, देन क्लासिफिकेशन, देन हैबिट एंड हैबिटेट. अब आ जाइए आप डायग्राम पे. यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से, और मैं इस पूरे डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है? टेंटिकल्स. तो टेंटिकल्स जो है वो जितने भी सिलेंट्रेट्स होते हैं मेनली उसमें टेंटिकल्स पाए ही जाते हैं. ये आपको माउथ शो हो रहा है और ये हाइपोस्टोम यहाँ वाला स्ट्रक्चर. उसके बाद फिर आ जाइए जो इम्पोर्टेंट फीचर है क्या? एसेक्सुअल. एसेक्सुअल फॉर्म को क्या बोला जाता है? पॉलिप फॉर्म.
और कॉन्ट्रैक्टेड हाइड्रांथ, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको शो हो रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर निकला हुआ। तो ये क्या होता है, अल्टीमेट ब्रांच टर्मिनेट्स इन अ न्यूट्रिटिव जॉइड कॉल्ड पॉलिप और हाइड्रांथ। ये एक अल्टीमेट ब्रांच निकला हुआ है जो टर्मिनेट करता है किस फॉर्म में, न्यूट्रिटिव जॉइड के फॉर्म में, और जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलिप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आइए तो ये गोनोपोर आपको शो हो रहा है, पोर लाइक स्ट्रक्चर, गोनोथिका एंड ब्लास्टोस्टाइल, और इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं हम, गोनेंजिया कहते हैं। इन द ओल्डर पॉलिप्स, जो पॉलिप पुराना होता है, ओल्डर पॉलिप्स सिलिंड्रिकल न्यूट्रिटिव जॉइड्स आर प्लेस्ड कॉल्ड गोगेंजिया। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे जो बेस से अटैच्ड होते हैं किसी भी स्टोन या फिर रॉक्स के पास, तो ओबेलिया कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम्स, ओबेलिया कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम्स कॉल्ड हाइड्रोकॉली एंड रूट लाइक स्टेम्स कॉल्ड हाइड्रोराइजा। ठीक है, ये राइट साइड जो भी पार्ट्स इंपॉर्टेंट पोर्शंस थे वो मैंने बता दिया आपको। अब आ जाइए लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन क्या है, सेक्सुअल फॉर्म, जिसे हम मेडुसा बड के नाम से जानते हैं। ये आपको शो हो रहा है मेडुसा बड, और यही आगे एडल्ट फॉर्म में अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो अम्ब्रेला लाइक जॉइड आउटर सरफेस इज कॉन्वेक्स, आपको ये शो हो रहा है, इसका जो आउटर सरफेस है वो कॉन्वेक्स फॉर्म में होता है, एंड इनर सरफेस इज कॉनकेव, और इनर अंदर वाला सरफेस कॉनकेव होता है। बोथ हाइड्रोकॉली एंड हाइड्रोराइजा आर ऑफ द सेम थिकर्स, मोर और लेस सेम थिकनेस होती है। तो ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए इसके, टेंटिकल्स हो गए, माउथ हो गए, हाइपोस्टोम हो गए यहाँ तक। फिर एसेक्सुअल फॉर्म हो गया जिसे हम पॉलिप के नाम से जानते हैं, ये सेक्सुअल मेडुसा फॉर्म, और नीचे गोगेंजिया और हाइड्रोकॉलस एंड हाइड्रोराइजा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल अपीयरेंस जो आपको ओबेलिया में शो होते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बच्चों, इस तरह से कॉन्सेप्ट भी हम गेन कर रहे हैं और विथ डायग्राम आप एक्सप्लेनेशन भी हम समझ रहे हैं अच्छे से। और एक एक मिनट का मैंने शॉर्ट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो बच्चों, इस तरह से आपको ये पढ़ाने का तरीका, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा वीडियोज़, और इस यूट्यूब चैनल का लिंक भी शेयर करिएगा जो थोड़ा सा किसी भी एजुकेटर के लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।